Hello students, good morning to all of you. Class 11th, Unit Chemical Bonding and Molecular Structure. लेक्चर नंबर 16. सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि रेजोनेंस क्या होती है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होते हैं. हमने बेंजीन का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, और O3 का. चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चे, O3 के एग्जाम्पल से. अब देखिए इसके बारे में एक बार. कहता है द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आर नोन एज कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड. यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा और जो स्ट्रक्चर नॉर्मल बने हुए होंगे उनको आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो. ठीक है, पता लग गया अब रेजोनेंस प्रोसेस क्या होती है कि जब हम किसी भी केमिकल स्पीशीज को एक स्ट्रक्चर से बना के उसकी डिटेल नहीं दे पाते तो हमें दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी और उन स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसका जो इन बिटवीन प्रेजेंट रहेगा उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे. क्लियर. फिर देखिए आगे, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. O3 का हम एग्जाम्पल लेते हैं ओजोन. सो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा और ये तीसरा. अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इनकी जो डिस्टेंस है बॉन्ड की दैट इज 121 पिकोमीटर PM. क्लियर. अब इस ऑक्सीजन में और इस ऑक्सीजन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और इनकी जो डिस्टेंस है दैट इज 148 पिकोमीटर. ठीक है. फिर हमने इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाया. दूसरा स्ट्रक्चर क्या है देखिए, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल था. अब इसका अपोजिट होगा तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है. ये जो सिंगल बॉन्ड है कहता है इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 148 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड की है 121 पिकोमीटर. बट ना तो ये स्ट्रक्चर हमें कंप्लीट डिटेल दे पा रहा, ना ये स्ट्रक्चर कंप्लीट डिटेल दे पा रहा. तो अब हमें किसी और स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो कौन सा होगा? थर्ड वन. अब थर्ड वन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. इन दोनों में क्या था? एक एक डबल बॉन्ड था. बट इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है आपके तरीके से. बट वो कहना क्या चाहता है कि जो डबल बॉन्ड है ना तो वो इन ऑक्सीजन के बीच में ना वो इन ऑक्सीजन के बीच में, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट है. और उस कंप्लीट को हम कैसे शो करेंगे? डॉटेड लाइन से. पहले हमने यहाँ डॉटेड लाइन बनाई, फिर हमने यहाँ. इसका मतलब है कि वो जो डबल बॉन्ड का करैक्टर है आपका वो इधर भी प्रेजेंट है और वो इधर भी प्रेजेंट है. So that is the resonance hybrid and they are known as canonical structure. क्लियर. चलिए आगे. उसके बाद कहता है कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कहता है उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी थी? 148 एंड 121 रिस्पेक्टिवली. फिर कहता है बट एक्सपेरिमेंटल क्या पाया गया कि इट इज़ 148. आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 121 और 148, 121 और 148. लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल ये हमने इसका हाइब्रिड बनाया तो देखा कि ना तो वो 121 है ना ही वो 148 है. वो कितनी है? 128, 128 पिकोमीटर. सो यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो आपका रेजोनेंट हाइब्रिड है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है. क्लियर है. फिर कहता है इट इज रिप्रेजेंट बाय डबल हेडेड एरो. जब कभी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको इस एरो का यूज करना है जिसके दोनों साइड क्या होगा? डबल हेड होगा. देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है क्योंकि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. आगे देखिए, नोट द रेजोनेंस स्टेबिलाइज द मोलिक्यूल as the energy of resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure. कहने का मतलब है कि आपका जो ये रेजोनेंट हाइब्रिड है, ये रेजोनेंट हाइब्रिड है, कहता है ये हमेशा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं. ये मॉलिक्यूल को स्टेबल बना देती है. क्यों? क्योंकि जो इनकी एनर्जी होगी इन दोनों के कंपैरिजन में, लाइक इसकी एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में, इसकी एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगी? लेस होगी. और हमें पता है जिसकी जितनी कम एनर्जी रहेगी वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा. तो यही बोला है इसने
कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं उनकी एनर्जी लो होने की वजह से वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये था आपका रेजोनेंस का टॉपिक। क्लियर? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो रेजोनेंस के अंदर? सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि हमें बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में बताना है। पोलैरिटी का मतलब क्या है? यानी कि कोई चीज़ पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर का मतलब जहाँ पे हम चार्ज की सेपरेशन कर सकते हैं प्लस माइनस, और नॉन पोलर का मतलब जहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो अब हमें बॉन्ड के अंदर देखना है कि वो कैसा है। देखिए, इन रियलिटी नो बॉन्ड और a compound is either completely covalent or ionic। कहता वास्तविकता तो ये है कि कोई भी बॉन्ड हो चाहे कोई भी कंपाउंड हो, ना तो वो कंप्लीट कोवलेंट होता ना ही वो कंप्लीट आयनिक होता। ठीक है, कहता इवन इन 2 हाइड्रोजन एटम, कहता बेशक से आप लोग 2 हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके देख लीजिए। सो देयर इज सम आयनिक करैक्टर, कहता उनके अंदर भी कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब कहता कोवलेंट बॉन्ड बनता है किसी भी 2 सिमिलर एटम में, लाइक वो H2 हो, O2 हो, N2 हो, Cl2 हो या F2 हो, तो उनका जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो इक्वली अट्रैक्ट किया जाएगा दोनों एटम्स को। इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड है N2 में, तो ऑब्वियसली सी बात है दोनों ही एन उसके ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे उसको अट्रैक्ट करने के लिए, या जो शेयर्ड पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट एग्जैक्टली बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, सही बात है कि इनके बीच में जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो एग्जैक्टली बीच में प्रेजेंट है दोनों न्यूक्लियाई के। एंड द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो कहता इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा? आपका नॉन पोलर बॉन्ड होगा। कैसा होगा? नॉन पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इन द हेटेरोन्यूक्लियर लाइक HF, अगर हम एग्जांपल लेके देखें, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिस्प्लेस्ड बाय टुवर्ड्स द F ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन कहता अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी हेटेरोन्यूक्लियर एटम का, जैसा कि हमने HF का एग्जाम्पल लिया है, तो इसके अंदर कहता जो बीच में इनके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, वो टुवर्ड्स जाएंगे किसकी तरफ? F की तरफ। अब F की तरफ ही क्यों गए, H की तरफ क्यों नहीं गए? F की तरफ इस वजह से जाएंगे क्योंकि जिस एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर, तो वो ओब्वियसली सी बात है उसी की तरफ जाएंगे। तो F की ज़्यादा थी तो वो कहाँ चले गए? F की तरफ। एंड द रिजल्टेंट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इन दोनों के बीच में फिर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? यहां से क्या होगा? F के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर कहता है मोलिक्यूल पोजेस डाइपोल मूवमेंट। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसे हम कहेंगे डाइपोल मूवमेंट। देखिए वो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके अंदर कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होती है। ये डाइपोल मूवमेंट होती क्या है वो देखो। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और जो डिस्टेंस होगी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स, उनका प्रोडक्ट जो होगा दैट इज डाइपोल मूवमेंट। देखिए डाइपोल मूवमेंट को म्यू से शो करेंगे। कहता चार्ज